महिला की सुरक्षा को हम लोग ध्यान में रखते हुए गार्जियन तो प्रतिदिन साथ आ नहीं सकते हैं, तो महिला इस खुले वातावरण में हमारे यहाँ अभी तो इधर हम लोग कुछ यूज किए हैं, तो अपने भीतर किसी जेंट्स को गार्जियन को भी हम लोग एंट्री नहीं देते। लेकिन कुछ गार्जियन ने विरोध किया कि नहीं, हम लोग जैसे लड़कियां नहीं आ पाती हैं तो फॉर्म भरना एडमिशन उसमें हम लोग को अलाउ किया जाए। तो कुछ अभी हम लोग लूज कर किए हुए हैं, लेकिन हम लोगों का ये महाविद्यालय का एक नियम ये है कि आप महाविद्यालय के परिसर में गार्जियन भी, जेंट्स गार्जियन भी 2 बजे के पहले एंट्री नहीं देते। सबसे पहले सिर्फ यहाँ पर महिलाएं ही प्रवेश करेंगी, वो फॉर्म अपने भरेंगी, अपना ही सब पढ़ाई करेंगी। और हाँ, व्हाट्सएप के बारे में बात करें तो व्हाट्सएप में प्रत्येक छात्राएं प्रत्येक सब्जेक्ट के शिक्षक के साथ जुड़ी हुई है। जिन छात्राओं का अपने सब्जेक्ट के टीचर के साथ ग्रुप में व्हाट्सएप में नहीं जुटा हुआ है, वो अपने टीचर के ग्रुप में निश्चित रूप से जुटे। वो घर में भी अगर आपको 10 बजे रात में भी पढ़ाई में प्रॉब्लम होता है तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप खुला रहता है। वो टीचर से आप व्हाट्सएप पर टाइप करके भेजिए, किसी तरह का प्रॉब्लम है टीचर उसका सॉल्व करेगा। एक ग्रुप हो गया हम लोग का जनरल ग्रुप, जिसमें कि प्राचार्य के साथ प्रत्येक स्टूडेंट जुटी हुई है अपने नेता के साथ। उसमें अध्यक्ष सचिव का चुनाव हुआ है प्रत्येक सेशन में। तो सेमेस्टर 1 में भी अध्यक्ष सचिव और कोर ग्रुप का चुनाव हो चुका है। उसके साथ प्राचार्य जुटा हुआ है उस ग्रुप के साथ। उस व्हाट्सएप ग्रुप में वो जनरल ग्रुप है, जो भी कॉलेज का जनरल सूचना होगा उसमें मिलेगा। दूसरा सूचना जो है या पढ़ाई के मैटर में प्रत्येक ऑनर्स के स्टूडेंट अपने प्रत्येक टीचर के साथ जुटा हुआ है। जो भी नहीं जुटे हुए हैं वो शिक्षकों के साथ जुट जाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। और अगर किसी तरह की असावधानी या किसी तरह का सुझाव है जो कि हम लोगों को की तरफ से आप चाहते हैं, उसके बारे में आप सुझाव उनको दे सकते हैं। आप क्या बोल रहे हैं? संस्थानिक विषय का पढ़ाई होता है। संस्थानिक विषय का लेकिन वो विधि विधान के अनुसार नहीं हो रहा। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए हमको विश्वविद्यालय और राज्य सरकार का अनुमति चाहिए। अगर हमको राज्य सरकार की अनुमति नहीं है उस विषय में पढ़ाने की, तो अगर हम किसी स्टूडेंट का नाम लिखा लेते हैं और उसको डिग्री हम दे भी दें तो वो बाद में उसको प्रॉब्लम होता है। तो इस परिस्थिति में जब हम लोगों का कॉलेज कुछ पहले डिस्टर्ब में था, हम लोग वहाँ बाजार में कॉलेज था, जब यहाँ पर आए हम जो है 2019 में हमको ये कार्यभार सौंपा गया, तो फिर उस समय में हम देखे कि कुछ विधिवत काम नहीं हो रहा है। जितना भी विधिवत काम नहीं हो रहा था उस काम को हमने हटाया। और संस्थानिक विषय में पहले पढ़ाई हो रही थी, लेकिन वो विधिवत नहीं हो रही थी, सरकार की ओर से उसको मान्यता नहीं था। तो जितना भी आदमी अगर डिग्री ले रहा था तो उसी डिग्री में उसको बाद में परेशानी हो सकती थी। इसलिए हम लोगों ने उस विषय को तत्काल बंद करके अब नए दौर से सरकार से संस्थानिक विषय का एप्लीकेशन लेने का आपके सुझाव को हम लोग मानते हुए हम उसको लिख लिए और उसके बारे में हम अगली कार्रवाई करेंगे। और किसी को कोई प्रॉब्लम, स्टूडेंट के किसी भी गार्जियन को किसी तरह का हमारा कहना है कि जैसे आपको महाविद्यालय में मार्केट से कुछ ज़्यादा दूरी पर है, तो आपके यहाँ एक इंक्वायरी ऑफिस होना चाहिए जो मोबाइल नंबर कॉलेज आवर में हम फोन करके ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कॉलेज में कौन सा एक्टिविटी अभी चल रहा है। मेरा एक बच्चा है तमन्ना परवीन, सेमेस्टर 1 में है, तो वो ऑनलाइन करने गई तो उसका ऑनलाइन हो ही नहीं रहा है, हम भी परेशान हुए। तो अभिषेक सर बोल रहे हैं कि ऑनलाइन हो जाएगा। तो एक सर इंक्वायरी जरूर रहती है, क्या कि हम लोग 15 किलोमीटर दूर से आते हैं। वो कॉलेज आवर में कम से कम फोन रिसीव करे जरूर, ताकि हमको जानकारी तत्काल मिल सके, ताकि हम जानकारी मिलेगा तभी हम कुछ कर सकते हैं सर। बड़ा हो कहाँ पर जी गार्जियन का क्या करना होगा?
इस पर आप त्वरित कर आज ही से एक मोबाइल नंबर अपना या जिसका भी आपको जारी करना है, आज ही 2 बजे के बाद आपका जिनका आप लोग सलाह करके एक ग्रुप में डाल दीजिए, समझे ना। और वो नंबर आपका ऑफिस टाइम में खोले, जैसे कि मान लिया 10 से 4 तक। ऐसा नहीं कि आपको गार्डन शाम को कॉल नहीं करेगा, जैसे उनका कहना है कि हम लोग वहाँ प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या कैसे जाना। तो आज जो है एक सूचना निकालते हुए एक नंबर को जारी करें कि ये टोल फ्री क्या तो जियो सबको क्लियर कर दिया है ना। एक नंबर जारी हो जिससे कि किसी भी गार्जियन को, किसी भी विद्यार्थी को अगर जरूरत पड़े तो वो आपसे संपर्क कर सकता है। धन्यवाद। हम आज ही आपकी बात पर ऐसे हम लोगों के पास जो हम व्हाट्सएप वाला व्यवस्था बोले, व्हाट्सएप व्यवस्था आपके लिए सुरक्षित है। उसमें आप प्राचार्य से भी बात कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट के टीचर से भी व्हाट्सएप टाइप कर करके उससे आप सलाह ले सकते हैं। लेकिन अभी जैसे आप बाजार आए और ऑनलाइन में प्रॉब्लम हुआ, ये टीचर नहीं बता सकेगा। हो सकता है हम भी आपको नहीं बता सकें, क्योंकि वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं आता है। उसके लिए तो नॉन टीचिंग है, तो इसलिए उसके लिए हेल्पलाइन नंबर का जवाब नॉन टीचिंग ही दे सकता है। बहुत अच्छा सुना हुआ, इसको हम लोग अभी तत्काल आज जो है उसको जारी कर देंगे। और किन्हीं का कोई सुझाव? किसी छात्रा के साथ किसी तरह का क्या सुविधा आपको चाहिए हो मेरे महाविद्यालय से, हम चाहेंगे कि आपसे जैसे हम जितना कर रहे हैं उसमें बहुत हो सकता है कि हमारे से नहीं हो पा रहा है, थोड़ा धन अभाव के कारण, क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज में हमारी मजबूरी क्या है। एक गार्जियन बोल रहा था कि आप फी ज्यादा लेते हैं, लेकिन हम लोग गार्जियन और टीचर तो कुछ ओपनली बात करना। बीएसके अगर 1000 रुपया ले रहा है और हम आपसे 500-600 रुपया ज्यादा ले रहे हैं, बीएसके के टीचर को 1 लाख रुपया पर मंथ मिलता है, और है ना लेक्चरर का, प्रोफेसर। हमारे यहाँ जो वेतन है वो आप वही 1800 रुपया का जो वेतन आपका आता है, तो पैसा जो आया उससे हम लोग ओकेजनली बांटते हैं। बाद बाकी सरकार अनुदान हमको देती है, हमको वेतन सरकार नहीं देती। हम मूलतः आपके ऊपर आश्रित हैं, और वो अगर 1000 रुपया लेता है और हम आपसे 500 से 600 रुपया ज्यादा लेने का अधिकारी तो जरूर है। और कोई भी गार्जियन इसमें आप ये नहीं चाहिएगा कि मतलब इसको नहीं दें। हम लोग उससे ज्यादा सुविधा आपको दे रहे हैं। आपकी बच्चियां वहाँ कितना सुरक्षित हैं और मेरे यहाँ कितना सुरक्षित है, इसका भी आप सुरक्षा के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। दूसरी बात है ऑनलाइन का, अभी ऐसा व्यवस्था है कि एक चांसलर पोर्टल है, वो पूरे झारखंड का पोर्टल है। मतलब उसके अंदर जितना भी यूनिवर्सिटी है, जो सरकार जिस यूनिवर्सिटी को चलाती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बात हम नहीं कर रहे, तो सरकार जितना भी यूनिवर्सिटी को चलाती है सारे के लिए एक पोर्टल बना दिया है, उसका नाम है चांसलर पोर्टल। और आप जैसे नामांकन करने जाते हैं, बच्ची का नामांकन कराने गए, तो चांसलर पोर्टल पर भी आपका पहले अप्लाई होगा। अप्लाई होने के बाद फिर उसका सिलेक्शन भी होता है, तो सिलेक्शन को कॉलेज का छूट है, हम लोग उसका सिलेक्शन निकाल सकते हैं, प्रत्येक कॉलेज निकाल सकता है, प्राचार्य को वो अधिकार। लेकिन फिर एडमिशन आपका चांसलर पोर्टल से ही होगा, कॉलेज को उससे कोई लेना नहीं। और नो कॉलेज उसमें कुछ कर सकता है। उसमें प्रत्येक अभिभावक को ये ध्यान रखना है कि जिस समय हम अप्लाई किए उसका जन्म तिथि, पिता का नाम, एनी हाउ जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं, उससे जो एंट्री कर रहा है डाटा एंट्री, उससे बार-बार चेक कर रहे हैं। उसको 2 बार 4 बार, क्योंकि वो भीड़ में रहता है, उस समय में एक ही बार अप्लाई हो रहा है, एक ही बार एडमिशन हो रहा है, तो वो चाह रहा है कि हम कैसे जितना जल्दी जल्दी। या सर्वर प्रॉब्लम भी होता है, कभी देखिए दिन भर सर्वर नहीं चल रहा है, 12 के रात सर्वर शुरू हुआ, तो वो भी दबाव में रहता है। तो उसको बार बार ये बोलिए कि देखो मेरा डेट ऑफ बर्थ, माँ बाप का नाम कम से कम इतना सही रहना चाहिए। और जो भी है वो, इससे आपका क्या होगा कि एक बार जब चांसलर पोर्टल में एंट्री हो जाता है एडमिशन और हर इसके बाद रजिस्ट्रेशन का, यही आपका मेन बेस है। अब इसके बाद अगर एक बार भी गलत हुआ, डेट ऑफ बर्थ अगर गलत हुआ,
तो आपका सेमेस्टर 6 तक प्रत्येक सेमेस्टर में वो गलत आते रहे, और प्रत्येक बार आप परेशान होइएगा कि सर देखिए मेरा ये गलत है, इसको संशोधन कराइए। तो आप हमको आवेदन दीजिएगा, हम आवेदन उसको फॉरवर्ड करके यूनिवर्सिटी भेजते हैं, यूनिवर्सिटी वाला उस बात सही करिए। फिर दूसरे बार, लेकिन चांसलर यूनिवर्सिटी को भी उतना पावर नहीं है, उसका लोकल पोर्टल काम करता है और चांसलर पोर्टल में तत्काल जाकर के सुधार कर दिया, लेकिन उसका फिर से जो है वही पुराना वाला ही होता है, ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसके लिए विद्यार्थी परेशान होता है। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे लोग का यूनिवर्सिटी अभी ऐसा डेवलप नहीं हुआ है दिल्ली के तरह कि वो कंप्यूटर से पूरा मैनेज करे, उसका सर्वर बहुत हैवी रहे। हम लोग के यूनिवर्सिटी का सर्वर भी उतना मजबूत नहीं है, करने का प्रयास करता है, तो उसमें कुछ अभी धीरे धीरे संशोधन भी होने का बात वहां है। तो ये नेटवर्क प्रॉब्लम, जैसे अभी फॉर्म भरने के समय में कुछ छात्राएं आई, कल 1-2 छात्राएं आई, सारा डॉक्यूमेंट्स ठीक आ रहा है, उसका नाम ही गलत आ रहा है, नाम का प्रॉब्लम आ रहा है। तो फिर हम लोग पता लगाए, तो मेरे यहाँ जो डाटा चलाता है तो वो बोला कि नहीं सर ये सर्वर जाम है, फिर कभी जब सर्वर फ्री होगा तो नाम सही आ जाएगा। पैसा ले लेता है लेकिन वो इंफॉर्मेशन गलत देता है। ये सब प्रॉब्लम, जो डाटा प्रॉब्लम भी आता है, कुछ उसमें अगर नेट में कुछ सुविधा है तो कुछ परेशानी भी है। और किन्हीं का कोई प्रॉब्लम? मेरे व्यक्तिगत विचार है कि विद्यालय परिसर के बाहर कुछ पेयजल की सुविधा हो, ताकि आने जाने वाले कुछ जो अभिभावक है एवं उसके लिए कुछ अच्छा हो सके, बस करने के लिए कुछ। देखिए हमारे यहाँ कैंटीन चलता है अपने नीचे में, आप चाहिए तो 10 रुपया में आपको खाना मिलता है। मेरे यहाँ आप जहाँ पर बैठे इसके नीचे में अभी कुछ दिन के लिए बंद है। आप समय अगर 10 बजे आकर के एंट्री कर लीजिएगा, तो ऐसे अगर हम लोग का जो जितना स्टाफ है 10 रुपया में प्रतिदिन 300 रुपया वो जमा करता है, प्रतिदिन उसको भरपेट खाना मिलता है, दाल भात सब्जी जो भी है इस ढंग का हम लोग कैंटीन चलाते हैं। तो गार्जियन के लिए जैसे आप एक दिन आए तो आपके लिए 25 रुपया है। आप 10 बजे अगर एंट्री 11 बजे एंट्री ले लेते हैं तो 2 बजे आपको खाना वो अवेलेबल है। पानी की सुविधा अपने यहाँ है, पानी के लिए खाने के लिए वो दोनों सुविधा अपने यहाँ, लेकिन हम लोग इसलिए बाहर नहीं कर सकते हैं पानी का व्यवस्था कि ये आउटर एरिया है। अगर हम नल लगा देते हैं तो जैसे अभी हम लोग फील्ड में फुटबॉल के लिए वो गाड़े थे, जो गोल पोस्ट होता है उसमें चोरी कर लिया, तो बाहर में हम लोग चूंकि बाउंड्री के बाहर सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकते, बाउंड्री के भीतर अपने यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध है। और उसमें किसी भी गार्जियन को यहाँ पर जितना भी कॉलेज का सहयोग कर्मचारी है सहयोग करने के लिए तत्पर है। अगर आप बाउंड्री के भीतर नहीं घुसने आपको दिया जाता है तो आप एक बार उसको बोलिए कि हमको प्यास लगी है, तो आपको आने देगा, आपको पानी पीने देगा। और पानी भी हमारे यहाँ सुविधा बहुत सुंदर है, मतलब कि ये बगल में पीएचडी ऑफिस है 400 फीट नीचे तक का। देखिए आप लोगों के आशीर्वाद से महाविद्यालय को बोरिंग नहीं कराना पड़ा। हम लोग जब बोरिंग कराने के पिछले साल हम लोग बोरिंग कराने के सोचने लगे तो 1 लाख रुपया से के लगभग उसमें समथिंग खर्च पड़ रहा है। हम लोग पीएचडी वाले ने संपर्क किया, बोला सर क्यों आप करेंगे, मेरे यहाँ 400 फीट नीचे से पानी आता है, वो वाला हम लोग को उपलब्ध करा दिया। वो हम लोग के यहाँ बहुत सुंदर पत्थर वाला पानी है, मतलब एकदम जस्ट एकदम मीठा पानी लगता है, पीने में भी बहुत सुंदर है। हम लोग उसके लिए सुविधा हम लोग के पास उपलब्ध है। और दूसरी बात फ्रीजर का बात है, इस गर्मी में हो सकता है कि हम लोग फ्रीजर लगा लें, विद्यार्थियों को उसमें कठिनाई हो नहीं। और फिर और किसी का कोई शिकायत? और कुछ कोई कह सकते हैं? हम जो आप हमारे मानने लोग हैं लाते हैं, हम उसको तुरंत एंट्री कर रहे हैं और उसको हम सुविधा दे रहे हैं। दो कार्यक्रम दोनों का हम सॉल्व कर बताए। और किसी तरह का
दूसरी बात यह है कि अब हम चाहेंगे कि आप लोग का सहयोग हम लोग को मिले। अभी ये कॉलेज एक दौर में गुजरने वाला है। ये 2020 में सरकार एक नई शिक्षा नीति लागू किया। नई शिक्षा नीति जो लागू किया, इसके तहत महाविद्यालय को, गार्जियन को एक क्वालिटी एजुकेशन देना है। आप जैसे एडमिशन करा लिए, आपकी वो जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। आपकी जिम्मेदारी इसके बाद शुरू होती है कि मेरी बच्चियां कैसे पढ़ें। अभी तक आप या पहले एक सिस्टम था कि एडमिशन करा लिए, एडमिशन करा करके हम सर्टिफिकेट ले लिए और घर में रख दिए, आंगनबाड़ी का निकला भर दिए। तो अभी उस समय था कि गांव में एक आदमी पढ़ाता था तो उसका हो जाता था। आज के डेट में प्रत्येक घर से लड़कियां पढ़ रही हैं, तो क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। आपका विद्यार्थी कंपटीशन में आ रहा है, किसी भी चीज के लिए आपको प्रतियोगिता परीक्षा देना पड़ रहा है, तो आपके विद्यार्थियों को एजुकेशन भी क्वालिटी का मिलना चाहिए। तो उसके लिए सरकार ये व्यवस्था कर रही है कि प्रत्येक महाविद्यालय का सब चीज का व्यवस्था वो जांच करती है। इसके लिए नेट एक कार्यक्रम होता है, नेट टीम होती है। नेट टीम के अधीन महाविद्यालय को जांच करवाना है। हम लोगों को भी अपने महाविद्यालय को इस साल नेट टीम से जांच कराना है। महाविद्यालय जिस कैडर का होता है, ABC सर्टिफिकेट देती है, तो हमारी सुविधा के अनुसार अभी हम लोगों के यहाँ कुछ चीज का अभाव है, हम लोग उसको चाहते हैं कि पूरा करें। जैसे मेरे यहाँ लाइब्रेरी का अभाव है, मेरे यहाँ कुछ लाइब्रेरी का अभाव है, पुस्तकालय लाइब्रेरी का अभाव है। दूसरा चीज की मेरे यहाँ लेबोरेटरी का अभाव है। हम लोग इस चीज को धीरे धीरे करके पूरा करना चाह रहे हैं और हम चाहेंगे कि स्टूडेंट यहाँ पर आए और क्लास करें। जो दूर की है तो धीरे धीरे करके वो अब ऐसा, अच्छा कुछ आदमी अगर चाहते हैं कि छात्रावास की व्यवस्था मिले, हमको लगता है कि कोई इस चीज को नहीं वाले थे। तो अगर आप अपने मतलब बच्चियों को यहाँ पढ़ाना चाहते हैं, अभी तक का हम तो उतना आपको छात्रावास व्यवस्था नहीं उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ गार्जियन लोग हैं, आदिवासी में कुछ गार्जियन लोग हैं, वो लोग से हम लोग कंसल्ट किए। तो अगर आप चाहिए कि आपकी बच्ची यहाँ पर रहे, तो उसके लिए भी छात्रावास का व्यवस्था हम लोग आपको सुलभ कराएंगे और कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि हम लोग अपने स्तर से भी आपको उपलब्ध कराएं। और आज तो महिला दिवस है। महिला दिवस में हमारे महाविद्यालय में कार्यक्रम होता था। इस बार हम लोग सोचे कि छात्राओं का कार्यक्रम तो बहुत धूमधाम से होता है, अभी सब छात्राएं रहती कार्यक्रम करती, तो इस बार का हम लोग सोचे कि नहीं, छात्राओं के साथ नहीं, हम लोग जो अभिभावक के साथ ही महिला दिवस का कार्यक्रम अपनाएं। तो आज के महिला दिवस पर जितना भी अभिभावक आए हैं, सभी का हम लोग हार्दिक दिल से अभिनंदन करते हैं। कुछ अभिभावक सुस्त हैं, हमको उस गार्जियन को भी एक्टिव करना है। प्रत्येक गार्जियन आए और आपके सुझाव से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हम पूर्णतया गार्जियन के सुझाव पर ही डिपेंड है। हम अपने में क्या कमजोरी है ये हम नहीं जान सकते हैं, उस कमजोरी को आप ही बता सकते हैं कि सर आपने ये सुधार करना है। कभी अभी जैसे कुछ सुधार हुआ तो हमको बहुत खुशी हुई कि अभिभावक के सुझाव से हमको बहुत प्रसन्नता हुई। दूसरा बात कि एडमिशन के समय में, सेमेस्टर 1 के एडमिशन के समय में हमको कुछ एक दो सूचना बहुत अचंभित लगा। कुछ गार्जियन को ये मालूम नहीं था कि महाविद्यालय भी यहाँ पर है, महिला महाविद्यालय। हमको तो बहुत आश्चर्य लगा। और कुछ लोकल भी है, कुछ दूर से नहीं सर हम लोग तो जानते नहीं थे, BSK में अप्लाई किए थे, वहां नहीं हुआ तब यहाँ पर आ गए। तो बोले आप कैसे नहीं जानते थे? तो ये भी एक हम लोगों में कमजोरी है। तो प्रत्येक अभिभावक से मेरा निवेदन है, प्रत्येक अभिभावक को मेरा ये भी कहना है कि अगल बगल वाले टीचर जो भी हैं या जो कि 10th इस बार जो है 12th का एग्जाम दे रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको अवेयर करिए, थोड़ा सा उसको जगाइए, बताइए कि अपने बगल में महिला कॉलेज है, यहाँ पर सभी विषय का एप्लीकेशन, साइंस और आर्ट्स में प्रत्येक विषय की पढ़ाई मेरे यहाँ होती है। कुछ अभाव के साथ हम आपको बहुत अच्छा व्यवस्था देते हैं, मेरे यहाँ कोई प्रॉब्लम। दूसरी बात कि जितनी भी एक्टिविटी है, हम सभी प्रत्येक अभिभावक से ये चाहेंगे कि आप निश्चित एक्टिविटी में आए,
और स्टूडेंट का एक्टिविटी जो हो, तो स्टूडेंट की एक्टिविटी में भी स्टूडेंट को भेजिए, उसमें गार्जियन की हमको आवश्यकता नहीं होती। इसमें क्या होता है, बहुत स्टूडेंट है वो प्राय चाहती है कि 2 बजे हम बाहर जाएं, किसी किसी दिन कार्यक्रम लंबा होता है तो 2-3 बज जाता है, तो गार्जियन जो है उसको थोड़ा सा एक एक्टिविटी के दिन जो है उस दिन उसको थोड़ा सा स्वतंत्रता दें। और किसी तरह का किसी को कोई कुछ सुझाव देना है, कुछ बताना है, तो कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। हमको लगता है कि अभी तत्काल जितने अभिभावक हैं वो जितना मतलब हम लोग को सुझाव दिए वो बहुत अच्छा था और उसको हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। उसमें सुधार आपको अगले बैठक में मिलेगी और अगले बैठक के लिए हम लोग फिर जब सूचना देंगे तो उम्मीद है कि आप लोग निश्चित रूप से आइएगा। इसके साथ हम लोग कार्यक्रम को विराम देंगे।